मेरे भाइयों, आज के कलयुग में सबसे बड़ी बीमारी पता है क्या है? वो है अकेलापन। जब आपके पास पैसे नहीं होते, जब आप करियर में धक्के खा रहे होते हैं, तो आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, यहाँ तक कि आपका सबसे करीबी इंसान भी आपको अकेला छोड़कर चला जाता है। उस वक्त इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वो रात रात भर जाग कर रोता है, ओवर थिंकिंग के दलदल में धंसता जाता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। लेकिन मेरे भाई, आज अपने आंसुओं को पोंछ लो और जरा आंखें बंद करके त्रेतायुग के उस महान योद्धा का ध्यान करो, जो कलयुग में भी साक्षात जागृत है, संकटमोचन हनुमान जी। हनुमान जी के पास जो अतुलित बल और बुद्धि थी, वो उन्हें महफिल में रहकर नहीं, बल्कि एकांत में साधना करके मिली थी। जब पूरी दुनिया आपको अकेला छोड़ दे, तो शिव पुराण और सुंदरकांड का यह परम गुप्त नियम याद रखना। अतुलित बलधाम हेमशैलाब्देहन दनुजवन कृशानु ज्ञानिनामगण्यम सकल गुण निधान वानरान आमधीशन रघुप्ति प्रिय भक्तम वाद जाता नमामि। इस महामंत्र की एक एक ध्वनि आपके भीतर के अनाहत चक्र, हार्ट चक्र को झकझोर कर जागृत कर देती है। यह मंत्र आपको सिखाता है कि एकांत कोई कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को अतुलित बल का धाम बनाने की एक दिव्य भट्टी है। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे, तो समुद्र के बीच में उन्हें रोकने के लिए सुरसा और सिंहिका जैसी कई मायावी ताकतें आईं, लेकिन हनुमान जी अकेले थे। उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी, क्योंकि वो अपने एकांत की शक्ति को जानते थे। आज का युवा अकेले होने से डरता है। वो जबरदस्ती लोगों के बीच जगह बनाने की भीख मांगता है। नहीं मेरे भाई, जब दुनिया तुम्हें अकेला कर दे, तो समझ जाना कि साक्षात ईश्वर तुम्हें कलयुग की भीड़ से अलग करके एक विजेता बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उस अकेलेपन को डिप्रेशन मत बनने दो, उसे अपनी तपस्या बना लो। चुपचाप अपने कमरे को अपनी गुफा बना लो और अपने लक्ष्य पर ऐसे टूट पड़ो कि आपकी खामोशी ही कल एक प्रचंड शंखनाद बन जाए। आज से ही अकेलेपन से डरना बंद करो और कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत से लिख दो, अकेला हूँ पर कलयुग का योद्धा हूँ। आगे हम जानेंगे कि इस एकांत की आग से अपने भीतर के रुद्र रूप को कैसे जागृत करना है और अपने कर्मों से वो तांडव कैसे रचना है कि दुनिया देखती रह जाए। मेरे भाइयों, जब आप लोगों की भीख मांगना छोड़कर अपने एकांत को स्वीकार कर लेते हैं, तब समय आता है शिव पुराण के सबसे बड़े विज्ञान को समझने का, यानी महाकाल का एकांत विज्ञान। भगवान शिव को देवों के देव कहा जाता है, लेकिन वो कभी महलों में नहीं रहे, नहीं उन्होंने कभी देवताओं की भीड़ में रहना पसंद किया। वो हमेशा कैलाश पर्वत के परम एकांत में, शून्य तापमान के बीच, धूनी रमाकर ध्यान में बैठे रहते हैं। यह एकांत कोई मजबूरी नहीं, बल्कि उनके अखंड फोकस और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है। कलयुग का युवा समझता है कि अकेले रहने से उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि भीड़ में रहकर आप सिर्फ अपना समय और अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। जब अकेलेपन का सन्नाटा आपके कानों में गूंजने लगे और दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगे, तो शिव तांडव स्तोत्र के इस परम जागृत और प्रचंड खंड को अपने भीतर गूंजने दो। प्रफुल्ल नील पंकज प्रप्रप कालिम प्रभा वलंबि कंठ कंदली रुचिबद्ध कंदरम स्मरच्छिदन पुरच्छिदम भवच्छिदन मखच्छिदन गजच्छिदांध कच्छिदन तमंत कच्छिदम भजे। इस महास्तोत्र की एक एक ध्वनि में वो तांत्रिक कंपन है जो आपके दिमाग की ओवरथिंकिंग को काट कर रख देता है। इसका सीधा अर्थ है, जो प्रफुल्लित नीले कमल के समान श्याम वर्ण वाले कंठ की कांति से सुशोभित है, जिन्होंने कामदेव को, त्रिपुरासुर को, संसार के बंधनों को और काल के भी काल यमराज का विनाश किया है, मैं उन महाकाल की शरण में हूँ। सोचो भाई, जब साक्षात काल का अंत करने वाली ऊर्जा आपके एकांत में आपके साथ खड़ी होगी, तो कलयुग का यह डिप्रेशन आपके सामने कैसे टिकेगा। इस एकांत का उपयोग अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करने में करो। जब आपके पास बात करने के लिए कोई न हो, तो अपनी पूरी ऊर्जा को अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर या जिम में लोहे को तोड़ने पर झोंक दो। जो युवा अपने एकांत को अपनी साधना बना लेता है, उसके दिमाग का फोकस इतना खतरनाक हो जाता है कि वो एक बार में जिस लक्ष्य पर निशाना लगाता है, उसे चीर कर रख देता है। अब आप परिणाम के डर से काम नहीं करते, बल्कि आप कर्म को ही अपनी पूजा बना लेते हैं। मेरे भाइयों,
अब हम इस यात्रा के उस महाक्लाइमेक्स पर आ चुके हैं, जहां आपका यह अकेलापन एक प्रचंड और खूंखार सफलता में बदलने वाला है। जब आप शांत रहकर अपने अकेलेपन की आग को पचा लेते हैं, तब समय आता है अपने भीतर के रुद्र अवतार को जागृत करने का, यानी अपनी तीसरी आंख को खोलकर कलयुग के इस मैदान में अपने कर्मों का महातांडव शुरू करने का। महादेव का रुद्र रूप हमें सिखाता है कि जब शांत रहने का समय पूरा हो जाए, तो अपनी मेहनत में इतनी रफ्तार और इतनी ताकत ले आओ कि जो दुनिया कल तक आपको अकेला देखकर हंस रही थी, आज वो आपकी सफलता की गूंज सुनकर थरथर कांपने लगे। अपने भीतर इस संहारक शौर्य को स्थापित करने के लिए भगवान शिव के इस महामंत्र को अपनी आत्मा में गूंजने दो। ओम नमः शिवाय शुभं शुभं कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। यह मंत्र आपके एकांत की सारी मायूसी को एक प्रचंड सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। जब कलयुग का कोई युवा लगातार अपने कमरे में बंद रहकर दुनिया के तानों को सहकर बिना रुके बिना थके रोज सुबह शाम अपने लक्ष्य पर प्रहार करता है, तो वो अपनी फील्ड का महाकाल बन जाता है। आपका हर एक कदम और मेहनत का हर एक घंटा साक्षात शिव के तांडव की तरह प्रचंड हो जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, कलयुग के इस अकेलेपन और डिप्रेशन को चीरने वाली यह रोंगटे खड़े कर देने वाली गाथा आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत से हर हर महादेव और जय बजरंगबली की गूंज उठा देना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर अपने उन सभी भाइयों के साथ शेयर करना जो आज खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। और सनातन धर्म के ऐसे ही रहस्यों से जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल स्टोरी नॉट सैड को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल एक और खूंखार गाथा के साथ। तब तक के लिए शांत रहें, एकांत को अपनी शक्ति बनाएं और अपने कर्मों से तांडव रचें। जय महाकाल, जय श्री राम।